अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आर्टिकल 55 से लेकर 58 तक क्या चीज़ें दर्ज हैं। तो सबसे पहले हम आर्टिकल 55 की बात करें तो आर्टिकल 55 ये कहता है कि जनाब जितने भी फैसले नेशनल असेंबली के अंदर लिए जाएंगे वो वोटिंग के ज़रिए लिए जाएंगे और यानी कि जितने मेजॉरिटी में जो लोग वोट करेंगे तो वही यानी कि फ़ैसला माना जाएगा। इसका मतलब ये भी है कि अगर आपने एक इजलास बुलाया है और उसमें मेजॉरिटी में अगर लोग किसी चीज़ के हक़ में या फ़ेवर में या अगेंस्ट में वोट देंगे तो उनकी बात मानी जाएगी। दूसरा ये कि अगर कहीं पे वोट बराबर हों तो उस सूरत में जनाब जो प्रिज़ाइडिंग ऑफ़िसर है यानी जो स्पीकर है तो वो भी वोट कास्ट कर सकता है। इसके अलावा उन्होंने एक बात ये भी लिखी है कि वैसे नेशनल असेंबली का इजलास तभी बुलाया जाता है या तभी कंटिन्यू हो सकता है अगर उस इजलास के अंदर जो टोटल मेंबरशिप है ना नेशनल असेंबली की उसके 1/4 मेंबर होने चाहिए। यानी मिनिमम नंबर कितने होने चाहिए एक इजलास में उसको चलाने के लिए 1/4। अगर 1/4 मेंबर्स ऑफ टोटल मेंबरशिप नहीं है तो जनाब कोई भी शख्स स्पीकर को ये बता सकता है, नोटिस दिलवा सकता है कि सर बंदे तो पूरे नहीं हैं, यानी जिसको आम अल्फाजों में कोरम कहते हैं कि सर कोरम यानी कि मौजूद नहीं है। और कोरम कितने बंदों पे होता है यानी कि 1/4 से ज़्यादा हों टोटल मेंबरशिप के, तो जनाब उस सूरत में स्पीकर साहब उस इजलास को सस्पेंड भी कर सकते हैं, मुअत्तल भी कर सकते हैं, ख़त्म भी कर सकते हैं, रोक भी सकते हैं। ठीक है? और तब दोबारा शुरू करेंगे जब जो मेंबरशिप के 1/4 से ऊपर बंदे हों। ठीक है जी। इसके बाद आर्टिकल 56 है। 56 कहता है कि जी प्रेसिडेंट जो साहब है ना वो पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से खिताब कर सकते हैं, नेशनल असेंबली से भी और सेनेट से भी। नेशनल असेंबली और सेनेट को ये कोई मैसेज भी दे सकते हैं बिल के हवाले से। अगर बिल कोई पेंडिंग है, रास्ते में पड़ा हुआ है, अभी तक नहीं आया, तो ये मैसेज दे सकते हैं पार्लियामेंट को कि जी जनाब उसको जल्दी भेजें। इसके अलावा जब भी जनरल इलेक्शन आम इंतखाबात हो जाएंगे तो उसके बाद जब नया साल शुरू होगा पार्लिमानी, तो प्रेसिडेंट जनाब दोनों एक मुश्तरका इजलास होगा नेशनल असेंबली और सेनेट का, उससे ये खिताब करेंगे और उसमें फिर वो अपना रीज़न भी बताएंगे कि ये मैंने खिताब क्यों कर रहा हूँ। इसके अलावा प्रेसिडेंट की एड्रेस के हवाले से अगर रूल्स रेगुलेशन की ज़रूरत है तो वो रूल्स रेगुलेशन भी आप बना सकते हैं। इसके अलावा जनाब आर्टिकल 57 के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो प्राइम मिनिस्टर है, जो फेडरल मिनिस्टर्स हैं, जो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स हैं, अटॉर्नी जनरल हैं, यानी जितने भी ये सरकार के लोग हैं, वज़रा हैं, वज़ीर हैं, यानी कि अटॉर्नी जनरल हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, ये जनाब पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में हिस्सा भी ले सकते हैं और बात भी कर सकते हैं और अपनी राय भी दे सकते हैं और उसकी प्रोसीडिंग का हिस्सा भी बन सकते हैं। इसके अलावा आर्टिकल 58 बहुत अहम है, इसको हमेशा याद रखना। आर्टिकल 58 कहता है कि नेशनल असेंबली किस तरह डिसॉल्व होगी, किस तरह तहलील होगी। तो उसके 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस करे कि जी आप ना असेंबली को तहलील कर दें, तो 48 आवर्स के अंदर असेंबली तहलील हो जाएगी जब उन्होंने एडवाइस किया होगा। ठीक है? इसके अलावा लेकिन यहाँ पे एक शर्त है कि मिसाल के तौर पर अगर कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर है जिसके खिलाफ अदम एतमाद का कोई नोटिस हो चुका है या वोटिंग भी हो चुकी है और या उसने रिज़ाइन दे दिया है लेकिन फिर भी वो अपनी जॉब पे मौजूद है, तो ये इस तरह का जो प्राइम मिनिस्टर होगा उसकी एडवाइस के ऊपर प्रेसिडेंट कभी डिसॉल्व नहीं करेगा। ठीक है? ये याद रखना। यानी कि अगर एक प्राइम मिनिस्टर है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वो फेस कर रहा है असेंबली के अंदर, या उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास भी हो चुका है या वो रिज़ाइन दे चुका है लेकिन फिर भी वो कंटिन्यू जॉब कर रहा है जबकि नया प्राइम मिनिस्टर नहीं आता, तो वो प्राइम मिनिस्टर एडवाइस नहीं करेगा। बाकी नॉर्मल जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकते हैं और कह सकते हैं कि जी आप असेंबली को तहलील कर दें। इसके अलावा दूसरा तरीकाकार ये है कि मिसाल के तौर पर आपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से एक प्राइम मिनिस्टर को घर भेज दिया, अब उसके बाद आप दोबारा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वोटिंग करवाते हैं लेकिन कोई नया प्राइम मिनिस्टर बन नहीं पाता या उसको वोट नहीं मिलते, मेजॉरिटी मिलते, अब बार बार किए जा रहे हैं लेकिन कोई नया बंदा प्राइम मिनिस्टर बन नहीं पा रहा। नेशनल असेंबली में जो वोटिंग है उसको जो मुकर्ररा यानी कि वोट्स चाहिए वो मिल नहीं पा रहे, तो उस सूरत में भी प्रेसिडेंट नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है। सो दोस्तों ये थे अहम आर्टिकल्स, आर्टिकल 58, 7, 6 और 55। इसमें सबसे अहम है आर्टिकल 58। और याद है माजी में एक आर्टिकल 58 टू भी हुआ करता है, वो टू भी वगैरह उड़ा के रख दिया इन्होंने। अब ये सिंपल इसमें 2 तरीके हैं, एक तो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर, एक तब अगर कोई नेशनल असेंबली में किसी को मेजॉरिटी में वोट न मिले एज ए बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन के अंदर, तो उस 2 सूरतों में प्रेसिडेंट असेंबली को तहलील कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।